जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, शिवरात्रि वाले दिन काली माँ के मंदिर में चुपचाप चढ़ा दें ये 5 चीज़, तुरंत खुलेगा घर का बंधन। जी हाँ भक्तों, अगर आपको अपने घर का बंधन खोलना है तो घर बंधन आपका तुरंत खुल जाएगा जब शिवरात्रि वाले दिन काली माँ के मंदिर में चुपचाप से चढ़ाकर आएंगे आप ये 5 चीज़ें। तो ये वीडियो मैंने सभी भक्तों के लिए बनाई है, जो काली माँ के भक्त हैं उनके लिए भी है, जो अनेक देवी देवताओं के भक्त हैं उनके लिए भी है। ऐसा होता क्या है, जैसे हमारे घर में किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हमारा घर बंधा पड़ा है, ठीक है। हमारे घर में ना तो किसी की शादी हो रही है, ठीक है, ना हमारे घर में किसी की नौकरी लग रही है, ना हम खुद का घर ले पा रहे हैं, और ना हमारे घर में कहीं से पैसा आ रहा है, और हमारे घर में रोज़ाना कलेश ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो अगर आप भी इन्हीं सब चीज़ों के मारे हुए हैं तो आपको शिवरात्रि वाले दिन काली माँ के मंदिर में ये चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। इन चीज़ों को आप एक बार चढ़ा दो, उसके बाद आप खुद देखो कि आपके घर का बंधन कैसे खुलता है। हमारे शत्रु दुश्मन जो होते हैं वो क्या करते हैं, चुपचाप से किसी भी भगत पे, किसी भी तांत्रिक पे, ज़्यादातर तो तांत्रिक के पास जाकर क्या करवाते हैं, हमारे घर को बंधन करा देते हैं। हमारे घर का बंधन जब हो जाता है तो हमारा कोई काम नहीं होता, चाहे हम कितने भी देवता की पूजा कर ले, चाहे कितनी ही देवियों की पूजा कर ले। तो जब घर बंधन होगा तो कोई काम आपका बनेगा ही नहीं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो। तो मैं आज आपको बताऊंगी अपने घर के बंधन को खोलने का सबसे अच्छा उपाय, जो आपको शिवरात्रि वाले दिन ही करना है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक शेयर करो, ताकि उनको भी पता चल जाए माँ काली का ये उपाय करने से हम अपने घर के बंधन को खुद खोल सकते हैं। सभी भक्तों को इस वीडियो से मदद मिल जाए, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो मैं जो आपको कार्य बता रही हूँ ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए 26 फरवरी की शिवरात्रि है, ठीक है। तो आप लोगों को शिवरात्रि वाले दिन इस कार्य को करना है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, शिवरात्रि के केवल 2 दिन रह गए हैं। 26 तारीख की शिवरात्रि वाले दिन आप व्रत रखेंगे महादेव का, ठीक है। महादेव के लिए प्रिय प्रिय चीज़ें बनाएंगे, शिवलिंग पे जाके बहुत चीज़ें चढ़ाएंगे। जो आप महादेव का करोगे ना वो तो ठीक है, वो तो आपको करना ही है, क्योंकि वो महाशिवरात्रि का। शिवरात्रि वाले दिन क्या होता है कि देवताओं की शक्ति और देवियों की शक्ति ये जागृत रहती है, सभी देवी देवताओं की। तो इसी दिन अगर आप इस कार्य को करते हो काली माँ के मंदिर में, तो काली माता आपके घर के बंधन को 2 मिनट में ही खोल देती है। जैसे ये चीज़ें लेकर आप मंदिर पहुँचे, ठीक है, और जैसे ही आपने एक एक करके सारी चीज़ें माता को चढ़ाई, और उधर आपके घर का बंधन तुरंत खुल जाता है। उसके दूसरे दिन से ही आपके सारे काम बनने लगते हैं। जो काम आपके नहीं हो रहे थे वो काम आपके घर पे खुद चल के आते हैं, और आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। तो इस कार्य को करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप काले मोती जो होते हैं ना, हकीक की माला लेनी है, जाप वाली, ठीक है। दूसरी चीज़ में 21 नींबू की माला आपको अपने हाथों से अपने घर पर ही बना लेनी है, और माला आपको बनानी है हरे नींबू की। पीले वाले नींबू की माला नहीं चलेगी, हरे नींबू की बनानी, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन ही आपको ये कार्य करना है। वैसे तो पीले नींबू की माला भी चढ़ती है, लेकिन मैं जो आपके घर के बंधन खोलने का कार्य बता रही हूँ, इसमें आपको हरे वाले नींबू लेने। उसके बाद एक आपको लेना है पानी वाला नारियल, जिसका हम नवरात्रों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम नारियल की स्थापना करते हैं अपने घर में, वैसे ही आप लोगों को एक पानी वाला नारियल लेना है, और पानी वाले नारियल को आपको 7 बार कलावे से इसे बांध लेना है।
जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ऐसे ही सेम 7 बार कलावे से इसको बांध लेना है। उसके बाद आप लोगों को 30 से 35 रुपए की छोटी सी सरसों के तेल की बोतल आती है, वो बोतल आपको ले लेनी है। और साथ में आपको 10 रुपए की एक सिगरेट आती है, वो साथ में ले लेनी है। ठीक है। अब करना क्या है, काली माँ के मंदिर जाना है। और जब आप इस कार्य को करोगे ना तो चुपचाप से करोगे, किसी को बता के नहीं करोगे। अगर आप इस कार्य को बता के करते हो ना तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, फिर दूसरे की टोक लग जाती है। तो इसलिए टोक नहीं लगानी है अपने काम में, आपको चुपचाप से अपने घर का बंधन खोलना है। और जैसे आप ये कार्य करोगे ना तो आपको खुद दिख जाएगा आपके घर का बंधन खुल चुका है। माँ काली आपको सपने में दिखा जाएगी कि आपने जो कार्य किया था उससे बंधन खुल चुका है। अब आपके सारे रास्ते खुल गए हैं और अब जीवन में आपके रास्तों को कोई बांध भी नहीं सकता। सबसे पहले काली माँ के मंदिर में जाएंगे। माँ काली को पहले तो आप ये सारी चीज़ें एक चीज़ में रख लें, पन्नी में, ठीक है, या फिर खप्पर में, किसी भी चीज़ में रख के इसे अपने घर पर ही सर से लेके पैर तक आप अपने ऊपर से उतार लें 7 बार। और उतार के अपने घर पे पूरे जितने भी आपके कमरे, सभी कमरों में से घुमा के इसे काली माँ के मंदिर में लेकर जाएं। सबसे पहले काली माँ को नींबू की माला चढ़ा दें अपने हाथों से, और माँ को चढ़ाते समय यही कहें कि माँ काली मेरे घर का बंधन खोलो, मेरे घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है, और माँ जिसने भी मेरे घर का बंधन किया है उसका अंत करना और मेरे घर के बंधन को इसी वक्त से खोलो। सबसे पहले आपको नींबू की माला चढ़ा देनी है। उसके बाद जो आपने हकीक की जाप माला ली है वो आपको काली माँ के गले में धारण करनी है। ठीक है। उसके बाद आपने जो नारियल लिया है, ये नारियल आपको काली माँ के चरणों में रख देना है। उसके बाद आपको सिगरेट को जला लेना है और जलाकर वहाँ काली के जो मूर्ति होती है ना, वही मूर्ति पे आपको ऐसे खड़ा करके रख देना है। जहाँ से हम लोग सिगरेट पीते हैं ना, वहाँ की तरफ धरती की और माता के चरणों के पास ऐसे खड़ा करके सिगरेट को जला के रख देना। और माई को कहना, माँ ये आपकी सिगरेट है, इसे स्वीकार करना। उसके बाद आपने जो ये सरसों के तेल की बोतल लिए, ये आप वहाँ के जो पंडित होते हैं ना उनको दे देना, क्योंकि ये आपको अपनी ओर से दान करना है। ठीक है। अब ये कार्य करते ही आपके घर का बंधन तुरंत खुल जाएगा। उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा चमत्कार, आपके सारे काम होने लगेंगे। जो काम आपके जीवन में नहीं हो रहे, सालों से नहीं हो रहे, वो काम आपके अब होंगे। तो ये मैंने सबसे अच्छा उपाय आपको बताया है। और याद रखना, शिवरात्रि वाले दिन ही करना है। चाहे आप इस कार्य को सुबह कर लो या शाम को कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन करना शिवरात्रि वाले दिन पे ही है, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन देवी देवता जागृत रहते और आपकी हर एक मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। तो अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामनाएं पूरी कर